हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ समझते हो मस्त होंगे आप लोग। ये मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बहुत सारी बातें बताऊंगा दोस्तों, जो मेरे जीवन में बरसों से चली आ रही है। दोस्तों, आप सबको फुल सपोर्ट देना है दोस्तों। मैं अगर गलत रहूँगा तो आप सबको सपोर्ट नहीं देना है दोस्तों। अगर मैं सही हूँ तो आप सबको सपोर्ट देना होगा। ये अपनी परिचय बताता हूँ दोस्तों आप सबको। गांव का नाम अंजनवा, पोस्ट चंदौरी, बेलवाना पंचायत, थाना तीसरी, जिला गिरिडीह, स्टेट झारखंड है दोस्तों। मैं आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा गांव है दोस्तों, मेरा गांव छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। वर्षों से आप सबको मालूम होगा कि आदिवासी फैमिली का ज़मीन कोई दूसरी जाति खेत खलिहान में हाल नहीं चला सकता है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज वही आप सबसे ज़मीन खेत खलिहान के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ हो रहा है दोस्तों। मेरा जो गांव का नाम अंजनवा है, मैं अंजनवा का रहने वाला हूं। और ये मेरा बाप का घर है दोस्तों। मेरा बाप का है दोस्तों। मेरी जन्म यहीं पे हुई, मैं यहाँ बड़ा हुआ। मेरा पापा बूढ़ा हो गए, दादी एक्सपायर कर गई। बट जो मेरा दादाजी था दोस्तों, वो ससुराल में रहा दोस्तों। और दादी वो अपनी घर में ही मायके में रही। लेकिन दोस्तों, जो मेरा दादाजी था वो एक्सपायर कर गया। जो दादी मेरा पापा के नाम में ज़मीन नहीं करवा पाया दोस्तों। तो आज की डेट में पता है ना दोस्तों, ज़मीन का रसीद में नाम देखा जाता है, नहीं है तो भगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो मेरी दादी थी उसका एक भाई था, वो एक्सपायर कर गया दोस्तों। वो नहीं रहा दुनिया में, बहुत पहले, मैं देखा भी नहीं दोस्तों, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम की बात है। एक्सपायर कर गया तो दादी मेरी यहीं पे रहने लगी, मायके में ही, मतलब दादाजी ससुराल में रहने लगे। लेकिन यहाँ के लोग दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग थे एक दो, जो मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो गांव के थे, वो दादाजी लगता था। तो मेरी दादी का तो भाई हुआ ना, तो उसको दिया, रसीद वगैरह दिया होगा कटवाने के लिए दोस्तों। तो उसने क्या किया कि गांव का दादाजी था कि बोला ये मेरा फैमिली है, सरनेम तो सेम ही होगा ना दोस्तों, दोनों का सरनेम तो सेम ही है। लास्ट का सरनेम, नाम अलग होंगे, सरनेम एक ही है। क्योंकि दादी मेरी घर पे रही, मतलब अपना घर में, और मेरा दादाजी ससुराल में रहा, तो सरनेम तो एक ही होगा। जो गांव का दादाजी था और मेरा जो दादी थी उसका भाई, तो उसने गया, पटना गया दोस्तों। पटना गया, गिरिडीह गया, धनबाद, जो भी कहीं भी गया होगा। तो उसने बोला कि ये मेरा ज़मीन है, सब कुछ है मेरा। रसीद दिया था मेरा दादी ने कटवाने के लिए, तो उसने अपना नाम करवा लिया। उसने अपना नाम करवा लिया दोस्तों, डिग्री कर लिया उसने, अपना नाम में करवा लिया। तो फिर वो रसीद कटवा के दिया दादी को। दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वही वर्षों से वही लफड़ा आज तक चलते आ रहा है दोस्तों। उन लोग बोलते मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, लेकिन मेरा जो दादी जी थी, दादी दादी थी दादी दी थी, तो दादी दी थी,
उसने दादी जी को भाला फुसला लिया। दादाजी ने वो गाँव के जो भाई लगते थे भाला फुसला लिया, कटवा के ला दिया। दादी पढ़ी लिखी नहीं थी और उतना समझदार नहीं थी, तो उसने देखा नहीं और दिखवाया भी नहीं होगा। तो वही लफड़ा, वही झगड़ा आज तक चलते आ रहे हैं। और मेरा जो चाचा लोग थे, जो गांव के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गांव के क्या बोलते हैं, जो मेरा पट्टीदार होते हैं, पट्टीदार चाचा लोग, वो लोग भी बोलते हैं मेरा ज़मीन है, इन लोग को भगा दिया, भगा देंगे। और जो दादाजी, उसका दादाजी तो एक्सपायर कर गया, उसका लड़का लोग बोलता है, उसका लड़का चाचा हुआ, वो चाचा बोलता है कि इसको भगा देंगे, यहाँ से रहने नहीं देंगे। गाँव की कई औरतें बोलते हैं रहने नहीं देंगे। चाची लोग अलग जाति के भी बोलते हैं नहीं रहने देंगे, भगा देंगे। मैं क्या करूं दोस्तों, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो डिग्री किया उन लोगों ने ज़मीन मेरा, और मेरा पाटीदार लोग भी बोलते हैं भगा देंगे, और जो डिग्री किया वो तो बोलता है ये भगा देंगे। गाँव के दूसरी जाति के लोग भी बोलते हैं भगा देंगे। दबंगगिरी कर रहे हैं दोस्तों। मैं अकेला भाई हूँ दोस्तों, मेरा पापा है, पापा मेरा बुजुर्ग हो गए, तो मैं अकेला हूँ। बोलते मारेंगे पीटेंगे, यहाँ से ऐसे वैसे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज देते हैं। औरतें लोग भी बहुत गाली देते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा गाली देते हैं। गाँव के लेडीज़ लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, ऐसे परेशान कर रखे हैं। मेरा माइंड ब्लॉक कर दिया है चारों तरफ से, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं, जीवन से बहुत परेशान हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना घर बना पा रहा हूँ, ना हर टाइम खेती करने के टाइम में झगड़ा करते हैं, धान काटने के टाइम में खेती फसल उठाते हैं उस टाइम भी झगड़ा करेंगे, हर चीज़ करते हैं। और इन लोग इतना परेशान कर दिए दोस्तों कि मेरा घर को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। शादी ब्याह भी करवाए, दीदी का ज़बरदस्ती करवा दिए, घूस लेके पैसा ले लिए इन लोगों ने, पैसा लिए, इतना बर्बाद कर दिए। इस जीवन में मैं कैसे भूलूँ दोस्तों, आप लोग बताइए। भगाना भी चाह रहे हैं। पता है दोस्तों, उस टाइम एक ज़मीन बेची हुई थी ज़मीन। तो और जो मेरी दादी थी उसकी मतलब भाई बिशन नाम था, बिशन। अब उसने क्या किया, वो भाई जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, यहाँ पे आया भी नहीं हुआ उस टाइम, तो उसने ज़मीन सारा बेच दिया, सारा ज़मीन बेच दिया। और हम लोग आदिवासी फैमिली से हैं, सारा ज़मीन बेच दिया। वो भी साहू जी के पास बेचा, साहू जी के पास बेचा था। तो इसके बाद वो 1990 में, 90 या 95 में, जो भी दशक में, 1990-95 दशक में, सन में शिबू सोरेन आंदोलन किया। शिबू सोरेन जी ने आंदोलन किया कि हरिजन आदिवासी का ज़मीन छोड़ दिया जाए। उस टाइम ने वो ज़मींदार हमारा ज़मीन सारा छोड़ दिया। तो उस ज़मीन में हक किसका होगा दोस्तों बताइए? मेरा दादी का होगा, मेरा बाप का होगा, दूसरे का नहीं होगा ना दोस्तों। ज़मीन का गार्जियन खड़ा हुआ मेरा बाप और दादी जी। इसके बाद वो जो डिग्री कर रखा था, वो उसी टाइम डिग्री किया था दोस्तों। तो उसने डिग्री कर लिया जानबूझ के, ऐसा वैसा फलाना फलाना 12-17 बोल के डिग्री किया, और वो भी बोलता है मेरा है दोस्तों। अभी देना नहीं चाह रहा है दोस्तों, क्या करूँ आप लोग बताइए। मैं सरकार से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हेमंत सोरेन जी, अपना नरेंद्र मोदी जी, आप लोग सपोर्ट दीजिए। मैं अभी कुछ नहीं कर पाया हूँ सर। उम्मीद है आप सबसे दोस्तों, और मेरा हेमंत सोरेन जी, नरेंद्र मोदी जी के पास तक मेरा वीडियो जाए, और देखिए मेरा वीडियो, सुने, समझने की कोशिश करें। मेरा ये विनती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को भगाया जा रहा है, गाली भी दिया जाता है। मेरी बहन,
मेरी माँ, मेरा बाप सबको गाली देते हैं, अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, गलत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। औरतें हो कुछ भी चीज़ में कुछ बातें में ऐसे ऐसे गाली देते हैं कि आप कोई सुन नहीं सकता है। लेकिन हम लोग इतना आँख बंद करके, कान बंद करके, मुँह बंद करके रह रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चारों तरफ से